चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हेलो ब्रदर, Hi. आई एम गोइंग टू लीव, प्लीज एंड द मीटिंग। अरे यार तेरा टाइम नहीं निकला। देख देख बंदा इंतजार कर रहा है मेरा, दिखाता हूँ, देख अभी देख ये देख ये देख बंदा घूम रहा है मेरा। ओके, बाय बाय, सी यू, क्या हुआ? अरे बाय बाय ऐसे मत बेबी, कर, ऐसे बाय मत कर। बेबी, सी यू, सी यू। कौन आना चाह रहा था? शिट यार, तुझे ध्यान देना चाहिए। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। और हाँ, बदमाशी किया तो समझ ले 4-5 असले हैं मेरे पास। राधे राधे। राधे राधे आनंद, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। और रेहान जी, कैसा रहा आपका? Good. अच्छा, पहला दिन कैसा रहा? सेकंड सेमेस्टर। Good. अरे जी, कौन सा एल्गोरिदम सेट करके आया है अपने जुबान पे? गुड। कॉपी पेस्ट कर रहा है। कौन? और आरुष कैसा रहा कैसा रहा दिन? अरे दिन? दिन अरे असले अभी रात रात असले अभी रात 4-5 असले और भेजूं? AK-47 भी है। नाइस। बरेटा पिस्तल भी थी 9mm, AK-47, मशीन गन, SLR सारी थी, UMP9 भी थी। और ठीक है, नहीं। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, गुड हाय। नाइट। अरे तूने ही टाइम दिया था ये वाला। अरे तो मैं क्या करूं, मेरा बंदा बैठा हुआ है ना, ये देख। अब तू और देख दिख ले, रहा है कैमरे प्रायोरिटी में? सेट कर ले, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अबे तो इसको मना कर दूं, ये अकेला जिम कैसे करेगा? आज चेस्ट डे है वैसे भी। तो मुझे मुझे मना कर रहा है। ये आ गई पागल। देख ले भाई, मैं तो मानूंगा नहीं। बाय बाय, गुड नाइट। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। प्रोमो अच्छे से बनाना। चलो शुरू करते हैं। आज हम ओपनिंग प्रिंसिपल्स के थोड़े से ड्रिल करेंगे और उसके बाद एक दो मैच खेल के कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कोई डाउट हो तो तुम पहले पूछ सकते हो। जी, अकल नहीं है जो कोई लाइट फिर अभी भी ऑन था। मेरे को वो क्या कहते हैं, मैचेस में डाउट है अभी भी। क्या मतलब वो चेकमेट करने वाले क्या ट्रिक्स होती हैं उसमें? ट्रिक्स होती हैं वो? मतलब ऐसे कोई उसमें डाउट नहीं आता है, वो देखना पड़ता है कि आपको किस तरह से, मतलब चेकमेट का क्या मतलब होता है कि किंग मूव ना कर सके, वो चेक में हो, है ना? तो बस हमें थोड़ा कैलकुलेट करके या फिर तरीके, मतलब एक बार देखना होता है कि जो मूव आप चल रहे हो उससे क्या होगा, उस तरह से बस वो मतलब धीरे चेक धीरे। तक तो हो जाता है, बट वो चेकमेट वाली कंडीशन कभी नहीं बन पाती, या तो फिर वो ड्रॉ पर ही अटक जाता है। ऐसे हो रहा है। मतलब चेकमेट वाली वही है ना, वो गेम खेलते खेलते धीरे धीरे खुद एनालाइज करने लगेगा। वो ऐसा नहीं है ना, कुछ डाउट है, वो मतलब मिल नहीं पा रहे ना अभी मूव्स, वो धीरे धीरे मिलेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी उसमें, और बस कोशिश करनी कि हर मूव को मतलब अपना बेहतर चल सको। अल्टीमेटली वो गेम जो है एंड चेकमेट पे हो जाएगा, अगर सारे मूव अच्छे चलोगे तो। चलो, कंट्रोल द सेंटर। हमने ओपनिंग के Put your प्रिंसिपल में देखा pieces था in. कि Let's सेंटर copy को white's कंट्रोल करना move and कितना place our इंपॉर्टेंट है। pawn on e5. चैलेंज 205 लिख पा रहे हैं ना? बता सकते हो? हाँ, दिख रहा है। कुछ
ये तो मतलब बहुत सिंपल है यार, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें। तो इसमें करना क्या हमें, और तो इसमें तो खुद लिखा है ब्लैक को मूव करना है और बोला है कि लेट्स कॉपी व्हाइट्स मूव एंड प्लेस आवर पॉन ऑन e5। सिंपल। Good idea. Now, भाई if वो white मुझे तो plays मूव बता d2, रहा है, तो फिर d4, मुझे पूछ we क्या are रहा ready to capture the pawn. तुम बता देते कम से कम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता। है? मतलब ये सिंपल ही क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं हम सेंटर को। ओपनिंग में हमारा ये एक बड़ा बड़ा प्रिंसिपल होता है कि जो सेंटर को कंट्रोल कर रहा है वो अल्टीमेटली गेम को भी थोड़ा कंट्रोल कर रहा होता है ना, इस तरह How से। can white grab control of the center? By putting the pawn in front of your king directly in the middle of the board. E5, E4 सॉरी। e5, e4, हाँ। Great job. You have taken control of the center, and your opponent failed to take black's fair share of the center. How can we take more space in the center? By placing another pawn right into the middle of the board. D4, Nice work. Now black suddenly remembers the importance of controlling the center with a pawn. How can white win material? विन का मतलब क्या है, कैप्चर करना है? कह सकते हैं। तो हम अपने पॉन को यूज करके E6 पे वो क्या है नंबर, E5 पे। Nice job punishing black's careless pawn play. मटेरियल गेम White का is up मतलब a यही होता pawn है कि and कैप्चर controls the करना, center. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। How can white attack the black knight? सोच रहे हो या देख नहीं रहे हो? मतलब सोच रहा हूँ मैं, एक ही मूव में अटैक हो जाएगा, मतलब वो कैप्चर हो जाएगी या उसे अटैक करने के लिए पोजीशन देनी है? अटैक का मतलब होता है कि उस पे अटैक करना। अटैक का मतलब क्या होता है, और कैप्चर करने का मतलब होता है उसे काट देना। तो अटैक तो हम अपने फोन से भी कर सकते हैं, अब चाहे तो। सिर्फ फोन से ही कर सकते हो, और किसी से कर ही नहीं सकते। और किससे करेगा, बस क्वीन से कर सकता है, और वो अच्छा मूव नहीं होता है स्टार्टिंग में क्वीन को निकाल देना, है ना। तो हाउ pawn कैन को व्हाइट अटैक E6 द ब्लैक नाइट? तो हम सिंपल e4 वाले pawn to क्वीन को E5, e5 पर ले आएंगे, Good ठीक है? idea. pawn to E5। Black's knight must run away and मतलब white इसमें can तो build a सोचना big तो नहीं pawn चाहिए था यार। center. समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम? मुझे इसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो थोड़ा मतलब जैसे ओपनिंग में हमें सेंटर को कंट्रोल करना है, तो थोड़ा अपने आप से भी आइडिया लगा सकते हो। ये तो दिख रहा है कि सेंटर कंट्रोल हो रहा है और हम नाइट को अटैक कर रहे हैं, है ना। या आगे बढ़ो। How can white occupy the center with two pawns? of course we can move our pawn to E4। ये बहुत Good जल्दी और choice. बहुत कॉन्फिडेंस Black's के knight साथ आना must flee चाहिए। the center and white has a E4 great बहुत position. वो आ रहा है, समझ पा रहे हो ना। या How should white occupy the center and attack the black knight? attack the black knight। फिर दोबारा हम अपनी E4 पर ले जाएंगे। E4 पर ले जाएंगे। Good choice. इससे क्या हो रहा Black's है, knight हम must सेंटर को retreat and white ऑक्यूपाई is कर रहे हैं dominating the और center. व्हाइट के नाइट को अटैक कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक के नाइट को। ब्लैक के नाइट को अटैक कर रहे हैं, हाँ, सिंपल। तो कंट्रोलिंग द सेंटर हमारा सिंपल हो गया। अब हमारा अगला जो मूव आता है वो होता है ओपनिंग के में, ओपनिंग प्रिंसिपल्स में, कि हम अपने पीसेस को किस तरह डेवलप करें। अब हम उसके ड्रिल करते हैं। White decides to move the knight on g1. What's the best square for this piece? We can move it to F3 so we can attack its pawn। Great choice. This is by far the most popular move by top players in that position. अगर तुमने नोटिस किया हो तो मैंने जितने भी गेम तुम्हारे साथ खेले तो मैंने कुछ इसी तरह से ओपनिंग चली थी, है ना। यस सर जी। और ये मतलब एक फंडामेंटल मूव्स होते हैं जो बिना ज्यादा दिमाग लगाए और बहुत अच्छी पोजीशन में आपको लेकर आते हैं।
बट क्या होता है ना, जब हम बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, बड़े प्लेयर्स मतलब जिन्होंने ज्यादा चेस खेला है, जिन्होंने चेस की स्टडी थोरोली करी है, डीपली करी है, तो उनके पास बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, बहुत सारे उनके पास सिस्टम्स होते हैं। जैसे मैं कुछ सिस्टम्स के नाम तुम्हें बताऊं, लंदन सिस्टम, सिसिलियन डिफरेंस, है ना, ये सब ये तो मेंशन करे थे उसने। हाँ बहुत फेमस नाम है। तो इनमें क्या होता है ना, जो हमारे नॉर्मल ओपनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कई बार हमें ट्रैप में फंसा देते हैं कई बार, और वो भी सिर्फ तब फंसाते हैं जब हम केयर फ्री होके खेल रहे होते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते अपोनेंट्स के मूव पर। तो अपने मूव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपोनेंट किस तरह से चल रहा है, हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या क्या जिताएगा हमें, एक अपने मूव्स और एक अपोनेंट की मूव। अगर अपोनेंट गलत मूव चलता है और हम उसे पनिश नहीं कर पाते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है हमारा, मतलब अपना मूव चलना बेसिकली, है ना। इस बात का बहुत ध्यान रखना है हमको, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वाले गेम में, जैसे कल हम जब खेल रहे थे, तो मैंने अनंत को फ्री क्वीन दी थी, उसने कैप्चर की वो। अगर वो नहीं करता तो शायद, मतलब जो जो गेम जितना शायद टेंस जा सकता था उतना भी नहीं जाता वो। और फिर उसने अगले ही मूव में मेरे को अपनी क्वीन फ्री में दे दी, जो कि एक ब्लंडर था। मेरी तरफ से ब्लंडर, उसकी तरफ से ब्लंडर, इक्वल हो गया वो, है ना। वाह, अरे किसी कुछ बात। चलो आगे How बढ़ते can हैं। black develop a knight to defend the e5 pawn? C6 पे आ जाएगा। अपना नाइट C6 पे आ जाएगा, A बढ़िया। wonderful move. Black develops a knight toward the center and protects the e5 pawn. सही है ना। हाँ सर जी, मुझे भी आ गया। How should black develop a bishop toward the center? D6 D6 श्योर, मतलब नहीं, ये नहीं होगा। We were asked to develop our dark squared bishop to an active diagonal, which is a stronger Yeah? move. हम सी वाले पे नहीं लेंगे, C5 पे। C5। Excellent work developing your pieces जो to D6 safe है ना, वो active गलत squares. नहीं है, पर वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो अपना डार्क स्क्वायर बिशप है ना, वो कम स्क्वायर्स को देख पा रहा है, मतलब उस पे कम मूव्स हैं। और यहाँ पर C5 पर उसके पास ज्यादा, वो डायगनली ज्यादा स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो वो ज्यादा लंबे मूव चल सकता है अब, है ना। और हमारा जो टारगेट मेन होता है ना, ज्यादातर बिगनर्स इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, जो होता है ये अपना F2 वाला पॉन वाइट के लिए और F7 वाला पॉन ब्लैक के लिए, है ना। ये सबसे वीक पॉन होता है हमारा। और जब हम कैसलिंग कर लेंगे ना, अगर वाइट कैसलिंग कर लेता है, तो ये जो F2 वाला पॉन है, वो किंग से भी प्रोटेक्टेड हो जाता है, रुक से भी प्रोटेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो जो हमारा H2 वाला पॉन है, वो नाइट से भी प्रोटेक्टेड है। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है वाइट के लिए इन टर्म्स ऑफ किंग की सेफ्टी, ठीक है। इसीलिए कैसलिंग इंपॉर्टेंट होती है। कैसलिंग का मतलब क्या होता है, हम किंग को आउट ऑफ द सेंटर ला रहे हैं। आउट ऑफ द सेंटर का मतलब है कि हम उसे थोड़ा, जो वो होता है ना एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, उस तरीके से उससे दूर लेकर जा रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। White enjoys a huge lead in development. How can we combine the power of our pieces to first check and then checkmate the king? गलत भी मूव दिख रहा है तो बोल सकते हो तुम, मतलब हम देख रहा हूँ, बट देखो हमारी को तो काट ही देगा अगर हम बिशप से करते तो। नहीं काटेगा नहीं ना, यही तो एक बढ़िया बात है। अपने पीछे वाले नाइट को देख, हाँ, ओके, हाँ, यही दिखना चाहिए, यही दिखना चाहिए। सॉरी, हाँ, हम इसे चेक कर सकते हैं।
Great job attacking the king. Now let's invite another piece to the attacking party and deliver checkmate. अब बताओ अब बढ़ा जाएगा D5 पे। किससे? क्या बोलते हैं ये, नाइट कहते हो ना, नाइट जाएगा D5। नाइट जाएगा D5 पे। परफेक्ट। Awesome job combining your developed अब pieces देख to रहे हो deliver मतलब this beautiful checkmate. जिस फंडामेंटल तरीके से ओपनिंग चलने से कितना फायदा मिला। चेकमेट इतनी जल्दी हो गया, और ये स्टार्टिंग ऑफ मूव्स है बस। देखा फंडामेंटल्स पे चलने का फायदा। मतलब मैथ्स में भी ऐसा ही होता है, फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है, और हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है। हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, बस नाम लेते रहो आप। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको उसमें एक जेन्युइन इंटरेस्ट आता है। जैसे हमारी इंग्लिश कमजोर क्यों थी? क्योंकि हमारे टेंसेस वीक थे। किसी कमजोर थी? मेरी। Kick my bishop while also blocking my checkmate threat. किक माय बिशप मतलब किक माय बिशप मारते। F1 वाले को हम G2 E2 पे ले जाएंगे तो वो ब्लॉक भी हो जाएगा। E2 पे ले जाएंगे। ब्लॉक कैसे हो रहा है? सॉरी सोचो थोड़ा सोच। बिशप को ले जाएंगे ना, ब्लॉक और कैसे कर सकता है? बिशप वाइट का बिशप लेके जाएगा तू। व्हाइट का बिशप ले जाना है तो ब्लैक को मूव करना है ना, तो ब्लैक को मूव करेंगे, ब्लैक के बिशप को करेंगे कितना बिशप, कौन से वाले बिशप को? F1 वाले को कहाँ पे करूं मैं उसे? E2 पे। E2 पे। E2 पे E2 पे तो वो जा ही नहीं रहा। गलत क्या बताऊं? कैसे नहीं जाएगा वो? चलो ठीक है, उससे मतलब फायदा क्या होगा? E7 है पहली बात तो। E2 जिसे बता रहे हो तुम। अच्छा, अरे यार ये गिनती ऊपर नहीं होती रहती है। सॉरी, ब्लैक 8th और 7th रैंक पे होता है, और वाइट 1 और 2 पे होता है। नहीं कोई बात नहीं। उससे फायदा क्या होगा रेहान? मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे भाई कह रहा है मतलब बिशप को लात मारने तो जब ये ठीक, वो अरे यार शिट, सॉरी हाँ, उसने बोले किक माय बिशप, मतलब वो वाइट की साइड है। अभी तुम इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे और बोल रहे हो मेरी वीक नहीं है। अरे मेरे ब्लॉक्स खराब है, मुझे लगा ये जो हमारी क्वीन है ना, मतलब जो अभी हमारी H5 पर है, मुझे लगा वो किसी डार्क ब्लॉक पर है, तो वो ऐसे इस तरफ कर रही है। हमारी क्वीन डार्क ब्लॉक पे ही है, लगा नहीं वो है ही। हम सामने वाली को कहा, मैंने वाइट वाली को कहा जो अभी E5 अच्छा ठीक है। मुझे लगा वो डार्क ब्लॉक। अनंत को कुछ आया क्या? नहीं भाई। उसने बोला किक माय बिशप व्हाइल आल्सो ब्लॉकिंग माय चेकमेट थ्रेड। किक करना बिशप को, मतलब बिशप तो को अटैक अभी करना बेसिकली। तो अपना पॉन दिख रहा है मैं D7 पे, हम उसको D5 पे लेके आ जाएंगे। Great job! White undevelops the bishop, retreating it to its starting square. इससे उसे अपने बिशप को Now मूव let's करना develop पड़ा। your knight अगर to a पीछे strong जाके square, देखो ना, which also तो threatens हमारा to जो capture F7 वाला White's पॉन है queen. वो मतलब F7 वाले पॉन पर थ्रेट था, चेकमेट होता अगले मूव में। तो ये सबसे अच्छा मूव होता है जिससे हम उस पर अटैक भी कर रहे हैं और साथ में उस चेकमेट थ्रेट को बचा भी रहे हैं। गॉट इट? बताऊंगा। White decides to move the knight on G1. Great choice. How can black develop a knight? How should black develop a bishop toward the center? Excellent work. White enjoys a huge lead in development. How can we Great job attack. Kick my bishop while also blocking my जो checkmate threat. F7 वाला पॉन दिख रहा है उस पर बिशप से भी अटैक हो रहा है और क्वीन से भी अटैक हो रहा है, और इसे प्रोटेक्ट सिर्फ कौन कर रहा है? ब्लैक की साइड से सिर्फ हमारा किंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं पॉसिबल मूव्स देखूं तो दो मूव्स हैं यहाँ पर पॉसिबल। एक तो हम क्वीन से अटैक करें, क्वीन को समझ रहे हो, मतलब अपने G7 वाले पॉन को G6 पर पुश कर दे। आई बात समझ में? G6 पर पुश कर दें, उससे क्या होगा? क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन को मूव करना पड़ेगा अगले मूव में। ठीक है,
पर इसने क्या बोला कि ऐसा कोई मूव चलो जिससे मेरी बिशप को, मतलब बिशप किक कर दो मेरी बिशप को, और वो ब्लॉक कर दे चेकमेट थ्रेड। तो ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है, अपने पीस को आगे ले आना। अब ब्लॉक करने का Great मतलब क्या है, job. ये White बिशप जो है undevelops the आगे नहीं आ bishop, सकता, retreating it वो to its F7 starting वाले square. पॉन पे नहीं आ सकता। Now let's develop your समझे? knight to a strong square, which also threatens to capture White's queen. हाँ, उसकी बिशप को मारना होगा ना, अपनी बिशप को मारने से फायदा क्या है? ओके ठीक है, ये शायद डन नहीं हुआ यार, अगला तो आ नहीं रहा इसमें। तो हो गया और कैसे करेगा? Take control of the game by प्रोटेक्ट योर किंग, एक्टिव पीसेस, फेज ऑफ द गेम, ये हम बाद में सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी अभी हम एक एक गेम खेलते हैं, ठीक है? हमारी मजाक बात में मजा आ रहा है तो आपको। नहीं, तुम सीखोगे कैसे यार? जी 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 यार। बिना खेले, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने स्टार्टिंग में कि अगर आप चेस खुद, चलो एक गेम खेलते हैं 10 मिनट का, टाइम का वो ना रहे इशू, है ना? कौन जो पहले हाँ मतलब करना चाहे वो कर सकता है। हम्म 10 मिनट में पहले तू जा। हम्म मेरी वो तो दिख रही होगी तुम्हें, स्क्रीन है ना? चलो आ सकते हो। अभी भी ब्लैक आगे रहे। हाँ ब्रो, यू कैन कैरी ऑन। चलो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस। कौन दे दियो?
राधे राधे मुस्कान। राधे राधे। और वो उत्कर्ष। अभी एक मैच चल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। यूटी बंद हो गया। वो गेम थोड़ा रुक गया, मतलब वो बीच में खत्म हो गया तो हाँ, मैं दिखाता हूँ जितना हो पाया उतना ही रिव्यू करते हैं। दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? ये अच्छा गेम था वैसे, मतलब अनंत लीड पे था। स्टार्टिंग वही हमने फंडामेंटल सेंटर को कंट्रोल करके की, बाकी मैंने भी दोबारा सेंटर कंट्रोल किया। फिर उसके बाद उसने अपने स्पोन को प्रोटेक्ट किया अपने पॉन से। मैंने नाइट को निकाला, उसने भी नाइट से मेरे इस स्पोन को अटैक किया, ये डिफेंड था पहले से। फिर मैंने बिशप को निकाला, उसने भी बिशप को निकाला और मेरी क्वीन को अटैक कर रहा है वो। ठीक है, दिख रहा है ये? अगले मूव में मैंने अपने नाइट से उसे ब्लॉक किया। अगले मूव में उसने क्वीन से प्रोटेक्ट किया अपनी बिशप को, यानी दो प्रोटेक्शन, एक यहाँ पर नाइट से प्रोटेक्ट हो रहा है ये बिशप, और एक क्वीन से। तो मतलब ये अब बिशप बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद अगले मूव में मैंने अपने बिशप को मूव किया उसकी क्वीन को और किंग को पिन करने के लिए। अब यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो जो क्वीन है वो बेसिकली मूव नहीं कर सकती है, पर अगले मूव में उसने अपने पॉन को पुश किया। और अगर अगर यहाँ पर पॉन नहीं होता और नाइट नहीं होता तो इसकी जो क्वीन है वो पिन हो जाती और अल्टीमेटली मेरे को क्वीन मिल जाती फॉर बिशप, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड होता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स फॉर 9 पॉइंट्स। फिर मैंने अपनी बिशप को प्रोटेक्ट किया पीछे लाके मूव करके E7 पर। उसके बाद फिर अगले मूव में उसने अपने बिशप को मूव किया। अगले मूव में शायद कैसलिंग का प्लान हो सकता है, बट उसने कैसल नहीं किया है। मैंने कैसलिंग करी, क्योंकि कैसलिंग से क्या होता है, आउट ऑफ द सेंटर हमारा किंग जाता है और वो एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया से मतलब दूसरी तरफ आता है, सेफ्टी पर, है ना। फिर हमारा पॉन पुश हुआ E4 पर अपोनेंट। फिर उसके बाद हमने वापस से अपने बिशप को मूव किया। फिर नाइट आया बीच में
मतलब ये दूसरा लेयर था। अगर ये नाइट नहीं होगा, अब यहाँ पर आगे आ जाएगा या पीछे आ जाएगा, या फिर इस पर्टिकुलर स्क्वायर पे नहीं आ पाएगा, तो क्वीन जो है बेसिकली ब्लॉक हो जाएगी, पिन हो जाएगी। बस इसके बाद हमारा गेम आगे नहीं बढ़ पाया। हाँ वही कह सकते हैं। अच्छा, तो इस गेम था वो ये था कि हम मतलब खुद गेम खेल सके, है ना, और सीख सके। तो जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे, मतलब पर्सनली अनंत में, वो बहुत बेहतरीन है। बाकी अगर तुम कुछ कहना चाहो, कोई डाउट हो, या फिर हम अभी थोड़ा एक्सटेंड करें, एक दो मैचेस और खेलें। नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर मूड। अच्छा, मुस्कान को खेलना आया ना चेस, थोड़ा बहुत? हाँ मैंने थोड़ा बहुत वो हाँ मुझे थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग में मैंने सीखा था वो चीजें पता चल गई, पर 2-3 दिन में आई नहीं तो वो उसका पता नहीं। अच्छा, नहीं हम बस उससे आगे थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे और गेम सेक्शन में खेल रहे थे। एक गेम होता है, मेरे साथ मैं एक लिंक शेयर। हाँ मैं नहीं खेल पाऊंगी, सच में मुझे नहीं आता। यूटी, हेलो। बिना खेले कैसे आ पाएगा पूरा? अनंत को दोबारा कहना है। हेलो। हाँ यूटी, हाँ, अनंत बता सकता है क्या बोलना चाह मैं कह रहा था कि आज मम्मी पापा जरा बाहर निकल रहे हैं, रहे। मतलब गांव जा रहे हैं, तो मैं जरा थोड़ी हेल्प करवा दूं उनकी। कल ज्वाइन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बाय। बाय। बाय रेहान, बाय गुड मुस्कान। नाइट। बाय अनंत। मिलते हैं। तो आज खत्म करें या फिर एक दो मैचेस और खेलें, क्या बोलते हो? हाँ तुम लोग हाँ, खेल लो क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ। ये कौन सा टाइम होता है नहाने का? मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ कॉलेज से। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। फिर तो अच्छे से नहाना। बाय। बाकी अगर बाय। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ मैं पूछ लूंगी वीडियो देख के। वीडियो नहीं देखी मतलब अब तक? नहीं यार मुझे सुबह 5 बजे कॉलेज जाना पड़ता है। सुबह 5? अरे वाह। आज ही एनसीसी क्यों? का फेस्ट चल रहा है ना, बस कल कल की बात है, फिर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये टाइम सही है ना, मतलब 6:15? पर मैं 3:30 बजे तो घर से ही आती हूँ, मतलब कॉलेज से ही आती हूँ। 6 बजे? 6:30। 6:30? अच्छा, तो 7 बजे सही रहेगा सबको? हाँ हाँ 7 बजे ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है। बाकी ठीक है। बाय। बाय। चलो एक मैच हम खेलते हैं। अनंत ने बहुत अच्छा खेला भाई। मतलब जो वो रिव्यू में मेरे को, उसने मेरे को एक बार हरा रखा है, मैं कहना नहीं चाहता पर हाँ, हरा रखा उसने। और वो भी तब जब वो 10th था। नहीं, फिर उसके बाद मैंने भी तो हरा रखा है ना लगातार। नहीं, ऐसा नहीं होता वैसे। कोई भी मैच कभी भी कोई भी जीत सकता है, बस आपको एक अच्छे से खेलना होता है। देखते हैं। वाइट वाइट फर्स्ट मूव करता है।
मैवरिक का मतलब क्या होता है? ओ, अच्छा, मूवी का नाम, बढ़िया। शिव तो नहीं आया वैसे यार। वो सब ठीक है, पर क्या कहता हूँ, क्या कहता हूँ उसे, अब तो टाइमिंग चेंज ही हो गई, 7 बज गए। मैं चाहता हूँ कि या तो जल्दी थोड़ा निपटे या फिर लेट थोड़ा निपटे। अच्छा, गेम पे फोकस कर, तू छोड़। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, 10 मिनट है हमारे पास। मैं अपने फोन से भी कैप्चर कर सकता हूँ तेरे नाइट को फिर। मतलब मुझे अच्छा लगा यार, अनंत को ये एक अच्छी फीलिंग होती है यार, मतलब जब आपका स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाए, मतलब काइंड ऑफ बढ़िया फीलिंग भी आती है और थोड़ी बुरा सा भी लगता है। मजा आया। ट्रू ट्रू, ट्रू है ये बात। भाई मैं भी तो मूव करूंगा ना, मतलब तू ये कैसे सोच सकता है कि तेरे को मिल गया वो। तो खैर वो एक अच्छा ट्रेड नहीं होता अगर तू उसे लेगा तो, इतना अच्छा नहीं है। हाँ तो ये भी तो 3-3 हुआ ना, मैं अपने नाइट से क्यों कैप्चर करूँ, मेरे पे पॉन भी तो है, देख रहा। एक मूव को बार बार चलना जो है ना रेहान, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है और मैं भी बहुत चलता हूँ, पर एक अच्छी सोच नहीं होती है। हमें जो है थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम सारे मूव्स का, सारे पीसेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, है ना। इतने सारे पीस दिए गए, इसका मतलब यही है ना कि हम सारे पीस को इस्तेमाल कर सकें। और ध्यान रखो किस पे अटैक हो रहा है ना, अपनी ही धुन में मत रहो। दूसरी साइड कैसे लिंक हो सकती है, उसको उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तो क्वीन क्वीन को भी तो मूव करना होता है ना, ये किसने बोला क्वीन मूव नहीं करेगा तू? देखिए, एक अच्छा मूव था, करके देख। अब एक चेक बचाने के तेरे पास कितने तरीके हैं, ध्यान से देखियो, बता कितने तरीके हैं। नहीं, बहुत सारे हैं। नाइट को भी कर सकता है और सबसे अच्छा जो है वो अपने पॉन को पुश कर सकता है तू। कर, यही यही सबसे बढ़िया मूव था भाई। देख अब जो मेरे दोनों बिशप हैंग कर रहे हैं, दिख रहा है।
हाँ क्वीन को तो करना खैर बेवकूफी होता, अगर तू क्वीन को करता मैं तेरी क्वीन कैप्चर करता। ब्लॉक करो हमेशा सबसे छोटे पीस से, या फिर सबसे उस पीस से जिससे सबसे ज्यादा फायदा सा हो रहा हो। अब देख अगर तू क्वीन को करता मैं कैप्चर कर लेता, पर तूने पॉन से करा तो मैं कैप्चर भी नहीं करूंगा, है ना। चल आगे बढ़, टाइम वेस्ट मत कर। हाँ काटना ही था भाई वो। नहीं ये तो नहीं सोचना होता ना यार, गलत चलो सही चलो, पर कॉन्फिडेंस तो रखो कम से कम। देख अब तूने ये फ्री में दिया मेरे को, और इससे कितनी कितनी डिफिकल्टी सी हो गई मैच में एकदम से ही। हम्म। मतलब बिशप लॉस कैसे होगा दोस्त, अगर तू बिशप लाता है सामने तो मैं थोड़ी ना कैप्चर करूंगा, हालांकि मैं तेरे नाइट को कैप्चर जरूर करूंगा अगले मूव में। क्वीन को लेकर आ, क्वीन को लेकर आएगा तब भी मैं तेरे नाइट को कैप्चर कर दूंगा, समझ रहा है। देखना डायगनली मूव करूंगा मैं। H1, H1 इसको बोलते हैं फोक फोक, मतलब तेरे को किसी भी तरह उसको चेक को बचाना है, और अगले मूव में तेरा नाइट जरूर जाएगा, ठीक है। हाँ तो तेज चलना तो थोड़ा। ये देख एक बढ़िया मूव था, इस तरह ब्लॉक कर सकते हैं हम। देख मेरा ये नाइट जो है ना पिन था अब तक, तू मूव चल। हाँ बाद में करते हैं रिव्यू, ऐसे सही रहता है भाई 1v1। हम्म। सोच, ये देख ये एक अच्छा मूव था ना। नाइट कैसे गिर जाएगा, मैं थोड़ी ना रुक से लूंगा नाइट को। रेसलिंग रेसलिंग ट्राई कर थोड़ी। ये देख पिन हो गया, पिन जो क्वीन दिखा रहा था मैं तेरे को, पिन कैसे होती है। कैसलिंग नहीं हो पाएगी, कैसलिंग नहीं हो रही अब। करियो देखियो एक बार करके, आगे बढ़ चल, अपना मूव चल। वो जाना ही था, उसके ज्यादा शिट शिट मत कर, वो जाना ही था। हाँ नाइट ला सकता था तू, अबे यार तूने पर नाइट भी नहीं ला सकता था। रुक से दिख रहा है चेक है, नाइट को मूव नहीं कर सकता तू, नाइट तेरा ब्लॉक है, तेरा बिशप भी ब्लॉक है, तो इन दोनों को ही मूव नहीं कर सकता, सिर्फ तेरे पे रुक बचा है अब। हाँ एक दो मूव बचा है अभी तेरे पे। अब तूने अपने नाइट से कैप्चर क्यों नहीं किया मेरे उसको, नाइट को क्यों नहीं देखा तूने।
गंदे मूव खेल रहा है तू, थोड़े तुझे और बेहतर खेलना चाहिए था। नहीं कोई बात नहीं यार, सीख, सच्चे मन से सीखने की कोशिश कर। नहीं प्रेशर मत बना, तेरे को तो प्रेशर बनना ही नहीं चाहिए, प्रेशर तो मेरे पे बनना चाहिए। अगर तूने मुझे हरा दिया तो बड़ी बात होगी ना। अब देख दो तरफ से चेक है। हाँ भाई वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, नहीं तो वो मैच हार थोड़ी ना था मैं। नहीं हारा थोड़ी ना मैं मैच, वरना हारा। हाँ खेल सकते हैं, ले। हम्म। हाँ टिक कर ले। देख मैं अब तुझे ऐड फ्रेंड का भी भेज रहा हूँ। चल अब ध्यान से चल, छोड़ बातें छोड़। नहीं अभी फिलहाल इसे कंप्लीट कर। टफ सिचुएशन सिखाती है भाई, सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन सिखा सकती है। तूने किंग को क्यों मूव करा वैसे, मैं ये समझ नहीं पाया। कहाँ चेक हो रहा था? अरे वो तो एक बार था ना, दूसरी बार क्यों मूव करा था तुमने? चल अब करा है तो अब तुझे अपने किंग से नहीं मारना चाहिए था नाइट को, क्या वेट कर रहा है? देख कैसे मार सकता है, वो प्रोटेक्टेड थोड़ी ना था किसी से भी। अब पॉन से प्रोटेक्टेड है, दिख नहीं रहा? क्यों कैप्चर होती वो? तो तू और किसी स्क्वायर पे नहीं चल सकता था, F5 पे चलता। दिखा ना? अब तू मेरे हिस्से क्यों मार रहा? ये तो मैंने दिखाया है, मतलब दे। पॉन से अपने, जैसे मैंने तेरे पॉन से मारा। ध्यान से खेल,
दिमाग खेल में लगा। अब तूने क्या करा भाई? तू अपनी बिशप को देखे एक बार, लाइट स्क्वायर बिशप को। मेरी क्वीन तेरे को फ्री में मिल रही थी। लाइट स्क्वायर बिशप जो C8 पर रखा है, वो G4 पर जाएगा तो क्या होगा? दिखा? और नहीं जाएगा तो क्या होगा देख। और मेरी क्वीन तेरे किंगडम में घुस चुकी है अब। तू बहुत गंदा खेल रहा है यार, सच बताऊं तो। एक स्टूडेंट अच्छा मिला तो एक नालायक। लो, फ्री में देने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? नहीं, वो तो चल ठीक है। ये क्यों मूव करा अब तूने? अबे कुछ भी मतलब। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पोन को प्रमोट करने जा रहा हूँ। और अभी भी अगर ये ड्रॉ पे रुक गया तो एक और बार खेलते हैं कल। हाँ, मतलब हंसी आ रही है तेरे शब्दों पे। ये क्या था? ये देखना, मेरा वो फ्री में नहीं मिल रहा था, क्या कहते हैं उसे, मेरा नाइट क्वीन के थ्रू। हाँ हाँ, चल आगे बढ़। देख ले जो तुझे अच्छा लगे, ध्यान से देख।
ध्यान से देख। उससे मुझे क्या फायदा भाई, तू मेरी क्वीन को मार देगा अगले मूव में। ओ यू टर्न अ टफ गेम, मैंने एक ब्लंडर किया। दिख रहा है रेहान तेरे को मेरा स्क्रीन? देखिए चल देखते हैं क्या है। अच्छा You turned a tough game around with a decisive mid-game checkmate attack. मैंने इस पूरी गेम में 1650 की रेटिंग से खेला और तूने 1500 की रेटिंग से। है मेरे में 1600 दिखा रहे हैं, दिख रहा है तेरे को स्क्रीन? A classic first move for good reason. अच्छा D4 fights for the center and opens up the dark squared bishop. अब इस रिव्यू को देखियो ध्यान से। बस फिलहाल के लिए इतना ही है। तीनों मैचेस में तूने मतलब थोड़ा सा और बेहतर खेल सकता था। केयरफुल। चल एक बार साथ में रिव्यू करते हैं ना, बस उसके बाद फिर विदा लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। 7 बजे का टाइम बताया, 7 बजे सही है तेरे लिए? चल बढ़िया है तो। Responding with your own pawn and creating a balanced position. Defending their pawn, but it makes their position a little cramped. Your best move was to prepare a bishop for development. Their knight comes into play, attacking the center. You are bringing your knight into play, eyeing the central squares. You get a chance to pin a knight. You get a chance to pin a knight. अगर तू पॉन को वहां पर चलता तो कुछ चांस बनता। कुछ तो बताना चाह रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इंजन के साथ क्या दिक्कत है यार, वो कुछ भी बता देता है। नहीं हम्म मैं भी तो कर सकता था ना, पर उसमें क्या बात। Your bishop is ready to be developed to an active square. Moving the same piece twice in the opening isn't a good strategy. एक ही मूव को 2 बार ओपनिंग में चलना एक बेवकूफी ही है, इनएक्यूरेसी। Developing your bishop strengthens your opening setup. They've made a mistake and their pawn is now lost. This is a fair trade. Your best move was to tactically win a pawn. This is a fair trade. You exchange pieces of equal value. They exchange pieces. This moves your knight to a safer square. Their better move was to move a knight to safety. You only had one good option there. उससे क्या होता था यार? This is a fair trade. मतलब ये पता 2-3 मूव एक साथ कैलकुलेट करके बताता है, हमें समझ नहीं आ पाता, पर ये अच्छे मूव होते हैं। The only It's a move, great and you move. found it. That was a fair trade. क्योंकि मैंने तेरे नाइट को फ्रीली ले लिया ना, कोई लॉस नहीं। देख अब तूने Their move is ब्लंडर किया, losing material. पर तेरे को अपनी क्वीन से नाइट को कैप्चर करना था। मटेरियल अगले मूव You में allowed the ब्लंडर opponent to किया। win material through a discovered attack. You get a हालांकि chance to तूने अगला checkmate the ब्लंडर king. करते ही मेरे को पूरा They गेम missed a दे दिया। chance to win material through a discovered attack. You did it. Nice checkmate.
चल ऐड फ्रेंड का भेजता हूँ तेरे को। देख कोई रिक्वेस्ट आई होगी तेरे पे। अनंत ने एक्सेप्ट कर लिया। देख ध्यान से। फ्रेंड्स वाले में जाके देख ले एक बार। एक गेम तो यार बुरा लग रहा मेरे को। हारा नहीं था वैसे मैं गेम, अब वोट हो गया यार। मतलब अरे हारना यार वो होता है ना, अगर आप चेकमेट हो जाओ, टाइम आउट हो जाए आपका। मेरा पता है क्या हुआ, नेट खराब चला था। चल ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आज की क्लास 10 हो। हाँ वो थोड़ा पर्सनल होता ना क्लास। चलो ठीक है। हाँ थैंक यू सो मच स्टूडेंट। सर मत बोला कर, वैसे दोस्ती काफी है। बाय, कल मिलते हैं फिर, है ना।